हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें आती है, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं। पहला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एबी, शॉर्ट में से एबी कह देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, पहला टॉपिक तो ये आता है इसमें, समांतर श्रेणी। दूसरा टॉपिक आता है इसमें जीबी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर, हिंदी में कहते हैं इसे गुणोत्तर श्रेणी। पहला टॉपिक आता है इसमें समांतर श्रेणी, पहले इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम टॉपिक बता रहे हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरा टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा टॉपिक आता है इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तीसरा टॉपिक आता है इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। इसकी प्रॉब्लम ऐसे आजकल कम आती है, पहले आती थी, 8-10 साल पहले इसकी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। और चौथा ये आता है, ये होता है मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज इसमें आता है विविध, विविध श्रेणियां, ये इन तीनों से अलग होती है। तो 4 टॉपिक हैं इसमें। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में जीपी कहते हैं, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऋणात्मक श्रेणी। और फिर है मिसलेनियस सीरीज, विविध श्रेणियां। तो ये 4 टॉपिक हैं इसमें। तो अब हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे एबी के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हम तुम्हें शुरू से ही बता रहे हैं, शुरू से ही जो तुमने 11 में पढ़ा है पहले वो, और आगे फिर कॉम्पिटिटिव के लिए। तो पहला ये होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कोई भी एक नंबर लिख दें, कोई भी एक नंबर, जैसे 3 लिखा। अब इसमें सेम नंबर ऐड करें, जैसे 4 ऐड कर रहे हैं, सपोज 4, जैसे इसमें +4 करके ये लिखा है, इसमें +4 करके ये लिखा है, इसमें +4 करके ये लिखा है। हाँ, तो ये एग्जांपल बताया है एबी का। एबी कैसे बनती है, पहला नंबर कोई भी लिख दें, फिर उसमें एक नंबर ऐड करेंगे, कोई सा भी ऐड करेंगे। जैसे 4 ऐड करके लिखा है 4, इसमें 4 प्लस करके लिखा है, तो इसमें भी 4 भी प्लस करके लिखेंगे आगे। तो इसमें फिर 4 प्लस करके ये लिख देंगे। तो ये ऐसे ये ए बी बनती है। तो इसकी फर्स्ट टर्म या हिंदी में कहते हैं इसे प्रथम पद। प्रथम पद ए, जैसे इसके ए बी की फर्स्ट टर्म या प्रथम पद ये होता है ए इक्वल टू 3। जैसे फर्स्ट टर्म ये है, एक इसमें होता है, दूसरा ये निकालते हैं। जैसे ये सीक्वेंस ये दे रखी है ए बी, तो ए का तो मतलब हो गया फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। एक होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या इसे कहते हैं हिंदी में साधारणतर। ये ऐसे निकालते हैं, इसे कहते हैं डी। ये ऐसे निकालते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दें, या फोर्थ में से थर्ड, मतलब कोई भी टर्म है उससे पहले वाली माइनस कर दें इसमें। तो डी ऐसे निकालते हैं। तो ये ए और डी निकालना होता है। अब बी पॉइंट में बता रहे हैं इसके कि ए बी जो है वो जनरल कैसे लिखते हैं। ए बी की फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। इस तरीके से लिखते हैं जनरल ए बी।
4 टर्म होती है a प्लस 3d। तो इसकी nth टर्म हिंदी में इसे कहते हैं nवां पद। ये पता होगा तुम्हें, लेकिन हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं जो तुम पढ़ चुके हो 11th का, फिर उसके आगे बताएंगे। इसे कहते हैं an, nth टर्म, या हिंदी में कहते हैं nवां पद। इसे कैसे डिनोट करते हैं? an से। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ये तो nth टर्म भी हो गई इसकी। अब तीसरा पॉइंट है इसमें कि if A, B, C are in AP, अगर ये ABC AP में है तो क्या होता है? ये होता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ABC अगर AP में है तो ये होता है मिडिल टर्म का डबल, 3 टर्म के लिए है ये, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। जैसे इसका एग्जांपल इधर बता रहे हैं, इसका एग्जांपल ये है, जैसे ये कहा कि इफ k माइनस 2 2k एंड 10 आर इन AP फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो जैसे तीनों नंबर AP में है तो इसका सेकंड टर्म का डबल कर दो, 2 इंटू और सेकंड टर्म ये इज इक्वल टू फर्स्ट और प्लस थर्ड। तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू k प्लस 8, या ये इधर तो ये होगा 4k माइनस के 3k इज इक्वल टू 8, तो k इज इक्वल टू 8/3। तो ये एपी के पॉइंट्स बता रहे हैं, इसमें तुमने कुछ पढ़े भी है, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे, तो कम्पिटिटिव वगैरह सब बताएंगे, पर ये बेसिक से शुरू करना है। पहला पॉइंट ये था कि जैसे एपी है 3 7 11 15, तो ए और डी जैसे निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद ये a इज इक्वल टू a/3, कॉमन डिफरेंस का मतलब सारवंतर, इसे डी कहते हैं। निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, ये डी हो गया। जनरल एपी लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये एपी जनरल है। अब इसकी n टर्म या nवां पद का फॉर्मूला ये है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरी कंडीशन ये है कि ABC आर इन AP, तो क्या होता है सेकंड टर्म का डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म, इसका डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। इस पे ये एग्जांपल बताया है कि इफ 2k माइनस 2 2k एंड 10 आर इन AP, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो इसमें ये वाली कंडीशन लगाइए, अगर 3 नंबर AP में है तो इसका डबल, ये होता है फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। अब ये तो हो जाएगा 4k, ये k प्लस 8 10 माइनस 2 8, k इधर तो 3k, 4k माइनस के 3k इज इक्वल टू 8, तो k इज इक्वल टू 8/3। अब ये c तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट बता रहे हैं इसका d, इसका चौथा पॉइंट d ये बता रहे हैं चौथा पॉइंट ये है A1 A2 A3 A4, फिर है AN-3 AN-2 AN-1 AN आर इन AP, ये AP में है। हाँ, ये एपी में है, तो एपी में तो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, इनका सम ये होता है इक्वल टू इधर से ले सेकंड और लास्ट से ले सेकंड, और इधर से ले थर्ड, हाँ इन सब का सम इक्वल होता है, और लास्ट से ले थर्ड, इन सब का सम इक्वल होता है। ये एग्जांपल से और बताते हैं।
जैसे एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे ये एपी है 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4। हाँ जैसे ये एपी है 5 7 9। तो अभी ये जो बता रहे थे ना, ये प्रॉपर्टी है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म इनको प्लस करें, फिर इधर से सेकंड और लास्ट से सेकंड इन्हें प्लस करें, और फिर इधर से थर्ड और लास्ट से थर्ड इन्हें प्लस करें। तो इन सबका सम इक्वल आएगा। इधर से फोर्थ और लास्ट से फोर्थ इन्हें प्लस करें। जैसे इन सबका सम आ रहा है 24। हाँ ये सब इन सबका सम ये इक्वल आता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम करवा रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी है तो एग्जांपल लिख के बताई थी। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे ये है A1 A2 A3 A4 A23 A24। ये AP में है, R in AP, ये AP में है। अब ये गिवन है A1 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A24 A21 और A20। इन सबका सम है 50। एक गिवन है। तो ये क्या है, फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स। मतलब ये जो 24 टर्म है इनका सम क्या होगा। ये तो ये 6 टर्म का सम इसने दिया ही है, तो 24 टर्म का सम पूछा है। अब अगर हम इसमें हम देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ इसमें। ये फर्स्ट टर्म है, हाँ ये जो गिवन है पहले ही लिख रहे हैं। ये गिवन है A1 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A24 हाँ प्लस A21 प्लस A20, ये गिवन है इक्वल टू 50। तो इसमें ऐसे पेयर बनाओ, इस तरीके के पेयर बनाओ। जैसे A1 है फर्स्ट टर्म और इधर से लास्ट टर्म ये है A24। जैसे इधर की फर्स्ट टर्म ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और ये होता है ना प्रॉपर्टी ये कि जैसे इधर ये फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म इनका सम, तो इसमें फर्स्ट भी है और लास्ट ये वाली है, ये एक ब्रैकेट में ले लें। अब ये शुरू से होगी फोर्थ। जैसे ये शुरू से फोर्थ टर्म है A4, तो लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगी, लास्ट से फोर्थ। जैसे लास्ट ये हो गई, ये लास्ट से सेकंड ये हो गई A23, फिर होगी A22, फिर होगी A21। तो लास्ट से फोर्थ टर्म होगी A21, वो ये है। अच्छा ये है। अब ये देखो ये और ये और ये तो करनी फर्स्ट और लास्ट। फिर A4 थी, ये A4 तो थी, इधर से ये फोर्थ टर्म, और लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, A24 A23 A22 A21 होगी। मतलब इसके साथ लिखेंगे A21। ये शुरू से फोर्थ, ये लास्ट से फोर्थ हो गई। इधर से काउंट करेंगे ना लास्ट से फोर्थ, 24 23 22 21, तो ये होगी। ये शुरू से फोर्थ टर्म है, लास्ट से फोर्थ है। ये शुरू से फिफ्थ है और लास्ट से फिफ्थ कौन सी होगी, A21। ये फोर्थ थी तो फिफ्थ होगी A20। हाँ तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए जैसे प्रॉपर्टी बताई थी। ये इक्वल टू हो गया 50। अब ये बताया था जो इनका सम होगा वो इनका सम होगा और वही इनका सम होगा। तो जैसे अगर हम इसका सम A1 और A24, ये सम और इसका सम A4 और A21 ये इक्वल होते हैं, जो ये प्रॉपर्टी बता रहे थे। और ये शुरू से फिफ्थ टर्म और ये लास्ट से फिफ्थ, इन सबका सम इक्वल होगा, तो इन सबको ले लेंगे x के। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो यहाँ पुट करें x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 50।
तो 3x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50/3। अब ये इन 24 टर्म का सम पूछा है, तो इसमें ऐसे पेयर कितने बनेंगे, इनका सम पूछा है a1 प्लस a2 प्लस a3, हाँ इन 24 टर्म का सम। फिर है a22 a23 a24। अब जैसे हमने ये बताया था कि इसका और इसका सम क्या हो गया x, ये था ना ये x, ऐसी इधर से ये और इधर से इसका सम ये भी x, ये a3 और इधर से लास्ट से 3 इन दोनों का सम भी x। तो ऐसे कितने, ये x कितनी बार आएगा 12 टाइम्स, क्योंकि इससे बनेंगे 12 पेयर। हाँ तो इसे लिख सकते हैं 12x, 12 पेयर बनेंगे और ऐसे अगर रख देंगे 12 इंटू 50/3, तो इन 24 टर्म का सम ये आएगा। इससे ही कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये 200, इनका सम आएगा 200। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये ऐसे क्वेश्चन 11th में कम थे ही नहीं शायद, तो उसका एग्जाम्पल ये बताया। अब इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो अब इसका देखो शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, इसी का शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड आने चाहिए। अब इसे डायरेक्ट में एक स्टेप में कैसे आंसर दे सकते हैं, तो ये लिखो 50, ये लिखो पहले 50, और ये जैसे 6 टर्म है तो इसका हाफ कर दो, ये 6 टर्म है तो इसका हाफ कर दो, इतने से डिवाइड कर दो, जैसे 50/3, ये 6 टर्म है तो इनका हाफ कर दो 3। ये पहले ये सम गिवन होगा ना, तो इसका हाफ कर दो तो 3, और इनटू में अब 24 टर्म का सम पूछा है, 24 टर्म का सम, तो इनटू में इनका हाफ करके उसका इनटू कर दो, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट, ये तो पूरा समझाया था, लेकिन तुम्हें इसके लिए शॉर्टकट मेथड आने चाहिए। शॉर्टकट मेथड ये है कि जैसे ये दिया होगा कुछ, जैसे ये क्वेश्चन में दिया होगा 50 है, 50 और ये कितनी टर्म है प्लस में 6, तो इसका हाफ कर दो, हाफ 6 का हाफ 3, तो उससे डिवाइड कर दो, और इनटू 24 टर्म का सम पूछा है, तो इसका हाफ करके 24 टर्म का सम पूछा है इसमें ये, तो इनटू में इसका हाफ कर देना, इसका हाफ इनटू में कर देना, तो डायरेक्ट आंसर ये 50 इसका हाफ, ये 6 है तो इसका हाफ होगा 3, और इनटू जिनका सम पूछा हो 24 टर्म का सम पूछा है, तो इनटू में इसका हाफ, 24 का हाफ 12, तो ये आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, ये इतना लंबा नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये डी प्रॉपर्टी थी डी, अब ए बी की अगली बता रहे हैं प्रॉपर्टी ई, मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी, 5वीं। हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी ई फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि nth, ये जैसे AP है, AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, a प्लस d a प्लस 2d, इसकी लास्ट टर्म है l, इसकी लास्ट टर्म है l, लास्ट से पहली वाली टर्म होती है l माइनस d, और उससे पहले वाली होती है l माइनस 2d। जब इधर चलते हैं तो d प्लस होता है और इधर चलते हैं तो d माइनस होता है। तो अब जो फॉर्मूला बताना है ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे अंत से एंडवा पर। ये लिखा होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब इधर से काउंट करके बताना है, जैसे लास्ट से तीसरा कौन सा है, ये तो लास्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, लास्ट से ये थर्ड है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट ये होता है l माइनस 1 इंटू डी।
वेयर, इसमें एल क्या है, एल जो है ये लास्ट टर्म है, अंतिम पद। एल क्या है, लास्ट टर्म या अंतिम पद। हाँ तो अंत से पूछा हो तो ये होगा। वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमने करे भी है, 11th के ही है, 11th में है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब 6 बता रहा है, 6 इसकी प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी ये है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, हिंदी में बोलेंगे ए तथा बी का समांतर माध्य, ए तथा बी का समांतर माध्य ये होता है ए प्लस बी बाय 2। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में हमें एक नंबर लिखना है जिससे कि ए बी बन जाए, तो वो ये लिखते हैं ए प्लस बी बाय 2। तो ये क्या बन जाती है, एपी, समांतर श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी। जैसे ये है 1 और 9, इनके बीच में एक नंबर लिख रहा है, इनके बीच में एक नंबर लिखना है, तो वो ये लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जैसे 5, तो ये क्या बन जाएगी, फिर ये ए बी बन जाएगी, क्योंकि इसका डिफरेंस 4 का और इसका डिफरेंस 4 का होगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। देन तब क्या होता है, ये जो अरिथमेटिक मीन ए है, कैपिटल ए, ये होता है ए प्लस बी बाय 2 के, ये होता है ए प्लस बी बाय 2 के। हाँ ये सेम चीज है अभी जो बताई है, मीन का मतलब जो बीच में लिखते हैं, जैसे ए और बी के बीच में अगर ये लिख दें तो ये ए बी बन जाती है। जैसे 1 और 9 के बीच में ये बताया था, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, जैसे ये लिख दें तो ये ए बी बन जाती है। सेवेंथ, इसकी सेवेंथ जो है प्रॉपर्टी, ए बी सी डी करा था हमने, तो चलो ये कर लो ई, क्योंकि ए बी सी डी का रहता है ना, फिर 5th ही हो गई ई एफ जी। अब ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। इसे हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि ए तथा बी के, ये हिंदी में लिख रहा है, ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य ए तथा बी के बीच में, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, ये तो इंग्लिश में लिखा है, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। इसे हिंदी में बोलेंगे ऐसे, ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य निवेशित किए जाते हैं। तो किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा हो तो उसका मतलब समझा रहा है क्या होता है। इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच में, मतलब ए इधर लिख दो बी इधर, इनके बीच में कितनी संख्या है, एन, मतलब ये संख्या ले रहे हैं A1 A2 A3, हाँ ये ए और बी के बीच में एन, तो जो बीच में लिखे जाते हैं ना, ये बीच में ए और बी के बीच में ये एन है, संख्या एन, तो इन्हें कहते हैं समांतर माध्य, जो ये बीच में लिखे जाते हैं।
तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होगा, जैसे एक आए दो संख्याएं दी होंगी, उनके बीच में n समांतर माध्य लिखे जाते हैं। तो तो एक तो ये पता होना चाहिए कि इसमें d कैसे निकालते हैं, चार अंतर कैसे निकालते हैं, इसमें चार अंतर कैसे निकालते हैं इसमें। तो पहले तो इसमें कुल पद कितने हैं, हाँ कुल पद का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद, कुल पद कितने हैं इसमें, ये तो n तो बीच में लिखे हैं और दो ही अलग से a और b, ये n है बीच में, n समांतर माध्य, n समांतर माध्य बीच में n संख्याएं लिखी और दो ये हैं, तो कुल पद हो गए n+2। तो कुल पद जो n+2 है, तो लास्ट वाले पद को क्या बोलेंगे, लास्ट वाले पद को बोलेंगे an+2, ये लास्ट वाले को यही बोलेंगे, कुल पद n+2 है तो लास्ट वाले क्या बोलेंगे an+2, मतलब लास्ट वाला पद क्या हो गया, ये b, लास्ट वाला पद क्या हो गया, ये b। कुल पद ये है ना, n तो ये संख्या है बीच में और दो ये हो गई, तो n में दो जोड़ दो, कुल पद n+2 है, तो लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, जैसे 10 होते तो लास्ट वाला 10वां होता, तो ये n+2 पद है, मतलब इसे बोलेंगे an+2, मतलब n+2 पद बराबर b के। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो पहला फॉर्मूला बताया था nवें पद का, वो लगा दो इसमें। अब इसमें वो फॉर्मूला लगा दो nवें पद वाला, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है a प्लस, और इसमें से एक माइनस करो और इनटू d, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस, a का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस, इसमें से एक माइनस करो, n-1 होता है ना, लेकिन अब n+2 में से 1 माइनस होगा, तो n+1 इंटू डी और इज इक्वल टू बी के, तो ये आएगा n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस a, या d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो तुम डायरेक्ट ये याद कर लेना, इसे नोट कर लेना और ये याद कर लेना, बताना इसमें कैसे करोगे जब क्वेश्चन करोगे, ये पूरा नहीं करना तुम्हें। जैसे इसका एग्जांपल बताना है कि ये कहा होगा, जैसे 5 अरिथमेटिक मीन are inserted between 2 and 38, जैसे ये है, तो ये क्या होगा, फाइंड थर्ड मीन, तीसरा माध्य, थर्ड मीन का मतलब तीसरा माध्य पूछा होगा। इसको हिंदी में बताएं, 2 और 38 के बीच में 5 समांतर माध्य। तो हमने बताया था कि जैसे 2 और 38 के बीच में 5 संख्याएं हैं, 5 माध्य, अरिथमेटिक मीन का मतलब 5 संख्याएं हैं। तो अब ये डायरेक्ट तुम पूरा ऐसे मत करना, ये पहला नंबर, ये जो दो नंबर है, तो ए और बी, ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 38, और n का मतलब कितनी संख्याएं बीच में लिखी गई हैं, a और b के बीच में कितनी संख्या लिखी गई हो गया n। तो तुम सीधा d निकाल देना, पहले d होगा b माइनस a अपॉन n+1 से। जब भी a और b के बीच में n समांतर माध्य निवेशित किए जाएंगे तो d ऐसे निकाल लेना, ये जो दो नंबर है, हो गया a और b, और ये हो गया n, इनके बीच में जो संख्या लिखे ये हो गया n, तो d होगा b माइनस a अपॉन n, मतलब 38 माइनस 2 अपॉन n 5 है, तो 5+1, तो ये आएगा 36 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 6। तो पहले तो डी निकाल देंगे। अब जैसे इसने कहा थर्ड मीन, थर्ड मीन का मतलब, थर्ड मीन का है, ये कहा है थर्ड मीन, टर्म नहीं है, थर्ड मीन का मतलब A3,
तो जब ये मीन निकालते हैं ना, मीन, जैसे थर्ड मीन निकालना है, टर्म नहीं लिखा है टर्म, ये माध्य लिखा है माध्य, तीसरा माध्य निकालना है ये, तो इसमें यही लिखेंगे a प्लस 3d। जब माध्य निकालते हैं तो यहां और यहां सेम रहता है, ध्यान रखना इसका। जब ये माध्य पूछा होगा ना, जैसे तीसरा माध्य निकालना है तो यहां और यहां सेम होता है। अब a की वैल्यू रख दो, ये तो हो गया 2 और 3 इंटू डी हो गया 6, तो ये 20 आ जाएगा। तीसरा माध्य पूछा है, माध्य में और टर्म में फर्क होता है। अगर टर्म पूछी होती तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आता, अगर टर्म पूछी होती, पद पूछा होता पद, तो ये पद नहीं है, तीसरा माध्य पूछा था, माध्य, तो माध्य में जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, और टर्म पूछी होती तीसरा पद, यहाँ पद टर्म, तो यहाँ आता 3 माइनस 1। माध्य को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, पद को स्मॉल ए से कर देते हैं। तो इसमें माध्य निकालना बता रहे थे कि जैसे दो संख्याओं के बीच में कुछ ये संख्याएं होंगी, इसमें तीसरी निकालनी है, तो इसे तीसरा माध्य बोलेंगे, पहला माध्य, दूसरा माध्य, तीसरा माध्य। टर्म यहाँ से शुरू होती है, अगर पद गिनते पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। माध्य यहाँ से गिनते हैं, पहला माध्य, दूसरा माध्य, तीसरा माध्य। इसलिए माध्य में जैसे तीसरा माध्य निकालना है, माध्य यहाँ से शुरू होते हैं, तो तीसरा माध्य निकालने के 3 है तो यहाँ 3 आएगा, और अगर पद लिखा होता है तो 3 माइनस 1 मतलब 2 आता है। पानी सही होगा, पानी सही होगा। हाँ, तो ये माध्य निकालना बता रहे थे। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे तीसरा माध्य और पांचवें माध्य का अनुपात कुछ दिया हो, तो तीसरा निकाल लेना, फिर पांचवा निकाल लेना, फिर उनका अनुपात जो दिया उसके बराबर रख देना। ये अभी इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, और ये तो अभी तुम्हें थ्योरी समझा रहे हैं, क्वेश्चन हम बताएंगे इस पे। अब ये कौन सा पॉइंट था, अब ये पॉइंट शायद जी होगा, जी। अब ये फिर बता रहे हैं एन अरिथमेटिक means are inserted between A and B। ये पहले वाले पॉइंट की तरह भी इससे पहले जो समझाया था, A तथा B के बीच में n समांतर माध्य निवेशित किए जाते हैं। ए और बी के बीच में n संख्याएं हैं जिनसे कि समांतर श्रेणी बन जाती है। अरिथमेटिक मीन का मतलब जैसे ए और बी के बीच में n संख्याएं लिखते हैं, ए और बी के बीच में n संख्याएं लिख दें, तो ये जो है ये समांतर श्रेणी बन जाती है, मतलब एपी। तो ये जो माध्य है ना, माध्य इनका जो सम होता है, मतलब A1, मतलब पहले ये दोनों संख्याएं छोड़ दो, तो इनका जो सम होता है वो होता है n इंटू, मतलब कितनी संख्याएं हैं n इंटू a प्लस b बाय 2, n इंटू a प्लस b बाय 2। अब ये जो क्वेश्चन अभी तक जो बताया इसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन लिखो, इस
इसका एग्जाम्पल करवा रहे हैं। After inserting an arithmetic means शॉर्ट में लिखा है between 2 and 38, 2 और 38 के बीच में n अरिथमेटिक मीन ये इंसर्ट किए गए हैं। द सम ऑफ रिजल्टिंग प्रोग्रेशन is 200, then value of n, ऑप्शन है 10, 8, 9, डी है नन। इसे हिंदी में भी समझाते हैं। यह 2 और 38 के बीच में कितनी संख्याएं हैं n, वही जो तक बता रहे हैं पिछले 2 पॉइंट से। 2 और 38 के बीच में कितनी संख्याएं हैं n, दो और 38 के बीच में कितनी संख्याएं n, और जिससे कि ये क्या बन जाती है समांतर श्रेणी। अब इन सब का योग ये दिया है 200, तो इनका जब इन पूरे का योग 200 दिया है तो ये जो समांतर मानते हैं इनका योग क्या होगा, ये कुल मिला के यहां से यहां तक इन सब का योग 200 है। तो ये जो बीच में संख्या लिखी है इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा 200 में से ये 2 और 38 माइनस कर दें। ये कहा है ना यहां से और यहां तक इन सबको प्लस करेंगे तो 200 आएगा। तो जैसे ये 2 + a1 + a2 + a3, इन सबको प्लस कर दें तो ये तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 200 का इक्वल है, लेकिन हम केवल इनका योग निकालना है इनका। तो 2 और 38 को इधर लेंगे तो इन सब का योग क्या आएगा, ये 200 में से 2 और 38 माइनस कर दो, ये 2 इधर आएगा माइनस का और ये 38 इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा इन सब का योग। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, ये बना दे रहे हैं। ये इन सभी का योग यहां से और यहां तक इन सबको प्लस करके 200 को ग्राउंड दिया था। हम कह रहे हैं इनका योग, तो 2 और 38 इधर ले लो, ये तो इन सब का योग होगा 2 और 38 माइनस में आ जाएंगे उधर, तो इन सब का योग क्या होगा, हाँ ये हो गया 160। अब ये फॉर्मूला ये वाला लगाओ, इन सब का योग क्या होता है n × a + b/2, इन सब का योग होता है n × a + b/2। हाँ अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला इन सब का योग n × a + b/2। तो n तो पूछा है, a है 2, b है 38, a और b यही तो नंबर है। हाँ a और b तो यही नंबर है, ये जो दिए थे यहाँ 2 और 38। तो ये आ जाएगा n × ये आ जाएगा 40, 40/2 20, 160, 20 से ये कैंसिल 8, तो n = 8 आ गया, n = 8। ये जो समझाया है इसे मीन्स वाला, इस पे और क्वेश्चन करवाते हैं।
हाँ ये क्वेश्चन है। An arithmetic means are inserted between and समांतर माध्य between A and 2B and 2 and B. ये गिवन है कि mth means of two progression are equal. Then ratio of A और B का रेशियो पूछा है इसमें। A और B का रेशियो A:B ऑप्शन है n minus n plus 1 is to m, n minus m plus 1 is to n is to n minus m plus 1 और n is to n minus m plus 1। ये क्या है? पहला तो देखो इसमें पहले तो ये क्या है A और 2B मतलब केस 1 पहली स्थिति में, केस 1 का मतलब हिंदी में लिखेंगे पहली स्थिति में। ये नहीं आए कि A और 2B के बीच में n अरिथमेटिक मीन है n, मतलब इनके बीच में कितनी संख्या है n, कितनी है n। तो हमने ये बताया था अभी कि इसमें d कैसे निकालते हैं d, तो इसमें d ऐसे निकालते हैं, d लास्ट वाली में से ये वाली माइनस कर दो, पहले भी कराया था अभी 2b माइनस a अपॉन और बीच में कितने n, तो नीचे एक ज्यादा आता है n प्लस 1, d तो ही आएगा। ये बताया था कि शॉर्ट में ही याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे a और b के बीच में ये n संख्याएं हैं, n समांतर माध्य हैं, n अरिथमेटिक मीन है, तो d कैसे निकालते हैं 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1, मतलब इसमें एक प्लस करके इसे डिवाइड करते हैं, ये तो d हो गया। अब mth मीन क्या होगा? mth मीन के बारे में कहा है क्वेश्चन में, mth मीन, तो mth मीन को ये बोलेंगे am, mth मीन को क्या बोलेंगे am। तो अभी ये बताया था ये होता है a प्लस और इतना ही लिखते हैं मीन में, m ही आएगा, m माइनस 1 नहीं आएगा इंटू d, ये होगा। मीन में m आएगा, टर्म होती तो m माइनस 1 आता, तो a प्लस और mth मीन निकालना तो m और d ये है 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब इसी तरह केस 2 है, सेकंड केस 2 क्या है, मतलब दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में यहाँ क्या हो गया, देखो ये है दूसरी स्थिति में, ये है a की जगह 2a और 2b की जगह b है और बीच में यही है। अब क्योंकि ये दूसरी स्थिति है तो ये स्मॉल में मतलब कुछ और ले लो, ये ले रहे हैं a1 डैश a2 डैश, क्योंकि a1 a2 तो इसमें ले लिए थे ना, और an डैश,
अब जैसे दूसरी स्थिति में फिर यही निकालना है mth मीन, यही निकालना है mth मीन, mth मीन मतलब ए एम डैश, मतलब डैश दूसरी स्थिति में डैश ले लिया है ना यार, तो यही होगा। ए की जगह क्या है, देखो यहाँ ए था, इसमें 2 है, तो जो पहले निकाला था उसी से ही बता दो, ए की जगह तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें भी एम था, इसमें भी एम था, तो यहाँ एम ही रहेगा एम। यहाँ 2b था, इसमें b है, तो यहाँ b की, यहाँ 2b की जगह b आ जाएगा, और इसमें a था, यहाँ 2 है, तो a की जगह 2 आ जाएगा, अपॉन नीचे वही आएगा क्योंकि इसमें भी n थे, इसमें भी n थे और इसमें भी n थे, तो ये तो यही रहेगा, नीचे ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन में दिया ये दोनों इक्वल है, क्या गिवन है, ये दोनों को इक्वल रख दें, तो 2a वो a प्लस m, a प्लस m 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस m हाँ ये दोनों इक्वल ये है प्रॉब्लम में, गिवन है ये, तो 2a और ये इधर लो 2a और ये इधर आके माइनस a, तो इधर तो बचेगा a, ये इधर लेके इनमें से कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये तो m 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1 और माइनस m b माइनस 2a अपॉन n प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है m और अपॉन n प्लस 1। इन दोनों में कॉमन है m अपॉन n प्लस 1, तो ये आएगा 2b माइनस a और माइनस ये, तो माइनस का तो b हो जाएगा माइनस b और प्लस 2a इज इक्वल टू a। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2b और माइनस b तो b हो जाएगा, और माइनस a और 2a तो ये ब्रैकेट में आएगा, 2a माइनस a तो a, 2b माइनस b तो ब्रैकेट में a प्लस b आएगा, तो ये आएगा m, हाँ ये इधर सॉल्व कर देना है, इधर ये आएगा m अपॉन n प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा a प्लस b इज इक्वल टू a, ऊपर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए प्लस एम बी, यहाँ ए इधर आएगा तो जो एन प्लस 1 इधर आएगा इसमें ए का मल्टीप्लाई होगा, तो ए एन प्लस ए। अब ये ए की टर्म एक तरफ ले लें और बी की एक तरफ, तो एम बी है तो इधर लो एम बी, ये तो इधर रखो, ए की टर्म दो तो इधर है, तीसरी भी इधर ले लें, तो ए एन प्लस ए माइनस एम ए, तो एम बी इसमें ए कॉमन, तो a अपॉन बी क्या आएगा, ये b इधर अपॉन में आएगा, तो m अपॉन n प्लस 1 माइनस m, ये b इधर लेंगे तो ये टर्म इधर आएगी, तो ये रेशो पूछा था, तो m अपॉन n प्लस 1 माइनस m, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है इसमें ये। अब हम तुम्हें ये बताते हैं, अभी एपी में भी रह जाए, अभी आगे जीपी समझाएंगे, फिर एचपी समझाएंगे, ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी तो ये तो हमने तुम्हें वो प्रॉब्लम बताई थी जो कि फॉर्मूले से सॉल्व होती हैं। अब हम तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वो शॉर्टकट मेथड से हो जाते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड किसी बुक में नहीं है, वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कंपटीशन बीट करने के लिए। जो अब शॉर्टकट मेथड बताएंगे, इसमें किसी का भी क्वेश्चन एपी का जीपी का बिना फॉर्मूले के कैसे हो जाता है ये समझाएंगे। तो कुछ तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये तो फॉर्मूले से ही होंगे, ऐसे होंगे, इनके शॉर्टकट नहीं है। अब देखो शॉर्टकट कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्टकट से होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट से क्वेश्चन में को सॉल्व करने में 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में लगता है, और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाते हैं। अब हम तुम्हें वो करके दिखाएंगे क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन होते हैं
और शॉर्टकट से कौन कौन से होते हैं वो तुम अब देखोगे, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा और ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन ये आने चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड समझा रहे हैं, उसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही होंगे, ये तो ऐसे ही होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से भी हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो शॉर्टकट कैसे बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लगता है। आगे है शॉर्टकट मेथड, जिसमें तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, मतलब इतना सॉल्व नहीं करना होगा जितना अभी हमने सॉल्व किया था। तो शॉर्टकट मेथड वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे ये द सम ऑफ। अब ये शॉर्टकट समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन बीट करना हो अगर तो। ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। यह है द सम ऑफ, ये रोज बताएंगे तुम्हें, पी टर्म्स, क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स ऑफ एपी एंड आर टर्म्स ऑफ एपी आर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो ये इसकी वैल्यू पूछी है, देन एक्स अपॉन पी क्यू माइनस आर, वाई अपॉन क्यू आर माइनस पी, और जेड अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये पूछा है। ऑप्शन लिख देते हैं। वैसे इसमें शॉर्टकट मेथड में ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है 0, बी है 2, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है पी क्यू आर, डी ऑप्शन है नन। तो इसमें अब इस पे ध्यान दो, ये ब्रैकेट में टर्म है, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये भी पूरा तुम्हारे एक पूरा बढ़ जाएगा बोर्ड, अगर इसे सॉल्व करोगे कायदे से। तो ये तुमने करा भी है, 11th में था भी क्वेश्चन, तुम्हारे 8वीं में था ये। लेकिन ये अब हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें यहाँ तुम देखो ब्रैकेट की टर्म देखो, केवल ब्रैकेट की, अगर इन्हें तुम प्लस करोगे ब्रैकेट की टर्म, केवल ये मत देखो बाहर क्या लिखा है, बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, ब्रैकेट वाली टर्म ऐड करो, प्लस करो इन्हें, ये प्लस ये और प्लस ये। तो ये आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ये होगा 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म छोड़ दो। ये क्वेश्चन में ऐसे देख लेना बस, ये छोड़ दो क्या है, ये सॉल्व करोगे ना लास्ट में, पूरा सॉल्व होके तब लास्ट में सब टर्म कटेंगे। हम तुम्हें यही बता दे रहे हैं कैसे कैसे शॉर्टकट मेथड क्या होगा। यहाँ माइनस आर है, यहाँ प्लस आर है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस पी है या प्लस पी है, जो टर्म प्लस में वो माइनस में भी है। यहाँ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा कि सब टर्म कट जाएंगी। तो इसका आंसर तुम शुरू में ही बता सकते हो 0। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, और इसे सॉल्व करोगे तो इतने लंबे क्वेश्चन होंगे अभी जो हमने पहले समझाए थे। और बता रहे हैं शॉर्टकट मेथड, ये है जैसे ये है 1 क्यूब, फिर है 1 क्यूब 2 क्यूब, ये पहला है, ये दूसरी टर्म है, मान लो दूसरा सेकंड। फिर है 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब। तो जैसे ये तो पहला है, ये दूसरा ब्रैकेट है, ये तीसरा है, तो ऐसे ही पूछा है इसमें द सम ऑफ नंबर्स इन nth ग्रुप। ये पूछा है द सम ऑफ नंबर्स इन
nth ग्रुप, जैसे ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, तो ऐसी आगे जाके एनवा ग्रुप होगा कोई एनवा ग्रुप, तो उसमें जो नंबर है उनका सम। ऑप्शन ये है इसमें 1/8 n क्यूब n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 3 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1/16 n क्यूब n स्क्वायर प्लस 16 और n स्क्वायर प्लस 12। तीसरा ऑप्शन है n क्यूब अपॉन 12 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 4। और चौथा ऑप्शन है नन। अगर तुम इस क्वेश्चन समझ गए या नहीं, क्वेश्चन हम दोबारा समझा रहे हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो ये दूसरा जो ग्रुप है इसके जो नंबर है इनको प्लस करके क्या आएगा, दूसरा जो ग्रुप है ये इसके नंबर को प्लस करें तो ये 8 और ये प्लस 1 9 आ रहा है। तीसरा ग्रुप है इसके नंबर को प्लस करें तो क्या आएगा 64 प्लस 125 प्लस 216। हाँ, तीसरे ग्रुप के नंबर को प्लस करें, तीसरा ग्रुप ये इसके नंबर को प्लस करना है तो ये आएगा। तो ऐसे nth ग्रुप होगा ना आगे nth, ये तो तीसरा है, आगे nवा ग्रुप होगा उसके नंबर को प्लस करके क्या आएगा ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन तुम पे कम से कम 20-25 मिनट में भी नहीं होगा, लेकिन हम जो शॉर्टकट मेथड ये बताना है इससे तुम अभी आंसर बता सकते हो। देखो इसमें ये n वाले क्वेश्चन है, n वाले, तो n वाले क्वेश्चन में n इज इक्वल टू, जैसे ये ले लो 2, ज्यादा 2 लेते हैं हर एक क्वेश्चन में। n वाला क्वेश्चन देख रहा है, जैसे nth ग्रुप है, nth ग्रुप है ना, nth ग्रुप, तो n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, nth ग्रुप है। तो n वाले क्वेश्चन में जैसे nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, या n वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो n की वैल्यू ज्यादातर 2 लेते हैं। तो n की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं, ये तुम्हें अपने आप लेनी है, अपने आप। अब n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है इन्हें प्लस कर दो, तो ये आएगा 1 + 8 9। और n इज इक्वल टू 2 रख के ऑप्शन में देख लेना, जिसमें 9 होगा वही आंसर होगा। ये n वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ज्यादातर में 2 लेनी है, तुम्हारे हिंट के लिए हम ही बता दे रहे हैं। n की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के अंदर इसके एलिमेंट प्लस कर दो। अब ये 9 आ रहा है, तो किसी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 रख के 9 जिसमें आएगा वो होगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 रखना, तो 1/8 इंटू 8, यहाँ 2 रखोगे और यहाँ आएगा 5, 4 + 1 2 रख के, और यहाँ 2 रखेंगे तो 7, तो ये क्या 9 आ जाएगा, नहीं आ रहा 9, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। 35 आ रहा है, आना चाहिए 9। n की वैल्यू 2 का मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को प्लस कर दो, यही तो पूछा है। n 2 ले लिया है ना 2, तो इसका दूसरे ग्रुप के एलिमेंट प्लस कर दो 9। अब ऑप्शन में रख दो n की जगह 2, तो जिसमें 9 आएगा वो ऑप्शन होगा। बी में क्या आ रहा है, बी में देखो यहाँ 2 रखोगे तो 1/16, 2 रखोगे तो ये 8, 2 रखेंगे तो ये आएगा 20, 2 रखेंगे तो 4 + 16, 2 रखेंगे तो ये 16, तो ये 9 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। हाँ ये भी नहीं आ रहा, आना 9 चाहिए था। अब ये देखना सी वाले में रख रहे हैं, सी वाले में n की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 8/12 इंटू n की जगह 2, तो ये होगा 6, n की जगह 2, n की जगह 2, तो ये होगा 8, 6 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स
2 से ये कैंसिल 4, तो ये भी 32 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। जिसमें 9 आता वो ऑप्शन होता, तो आंसर इसका डी होगा। ये आंसर होगा इसका डी। वैसे मेथड ये है कि जैसे n की वैल्यू तुमने 2 ले ली, तो इसका अंदर ये कहा है सम ऑफ nth ग्रुप, n की अगर 2 ले लिया तो सम ऑफ नंबर्स ऑफ सेकंड ग्रुप, तो 1 प्लस ये आ गया 9। अब n की जगह 2 रख के n2 लेते तो जिसमें 9 आएगा, क्योंकि सन तो इसमें भी लिखा है, तो n की जगह 2 रख के जिसमें 9 आता वो ऑप्शन होता, तो इसमें किसी में 9 नहीं आ रहा, तो इसका अंदर डी ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। तो n की वैल्यू 2 लेनी है ज्यादातर। और शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। हाँ, और शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ये है if ABC are in AP, ABC are in AP, then value of ये पूछा है, then value of A plus 2B minus C into 2B plus C minus A into A plus 2B plus C। ये पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है, ऑप्शन है 16 ABC, 4 ABC, 8 ABC, 3 ABC। अब ये शॉर्टकट से ऐसे करेंगे, ये है ABCR इन AP, तो A क्या ले ले, A ले ले 1, B ले ले 3 और C ले ले 5। ये अपने आप लेना तुम। ABC समांतर श्रेणी में, तो हमेशा ऐसे ले लेना, 3 से क्या समझते, तो 1 3 5 ले लेना। ये इनका अंतर 2 का हो गया। अब ये यहाँ रख देना तुम, इसमें जिसकी वैल्यू पूछी है तो इसमें रख देना। हाँ, 1 3 5 भी सब क्वेश्चन हो जाएंगे AP के ऐसे। तो इसकी वैल्यू पूछी थी A प्लस ये माइनस C, 2B प्लस C माइनस A, और A प्लस 2B प्लस C इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसमें रखना A की जगह 1, A की जगह 1, B की जगह रख दो 3, तो ये हो जाएगा 6, तो 1 प्लस 6 और माइनस 5, C 5 है, इंटू यहाँ रख दो 2B तो 6 प्लस C है 5, C 5 और माइनस A 1। अब यहाँ रख दो A 1, 2B हो गया 6 और प्लस C है 5। अब ये वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ रहा है 2, 7 माइनस 5 2, ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 12, तो ये 240 आ रहा है। अब ये ऑप्शन में रख के देख लो, जैसे पहला ऑप्शन है 16 ABC, तो 16 इंटू A1, ये 3 और ये 5, तो कितना आ रहा है, हाँ यही आ रहा है 240। हाँ, तो यही ऑप्शन हो गया। अब बाकी में करोगे 240 आना था ना, ये तो ये वैल्यू ABC की तुम्हें ऑप्शन में भी पुट करनी है यहाँ, तो जिसमें 240 आता वो ऑप्शन हो जाता, तो ये वाला। अब और किसी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रखोगे तो क्या आएगा, इसमें रखोगे तो आएगा 60, इसमें रखोगे तो आएगा 120, इसमें कुछ और आएगा, मतलब 120 इसमें होगा, 120 आ रहा था, 140 आ रहा था ना ये,
तो 240 ए में आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हो गया। शॉर्टकट मेथड से तुम कोई भी सिग्मा वाला क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में हो, ये शॉर्टकट मेथड बताना है ये सब में। सिग्मा वाला कोई सा भी क्वेश्चन है तो वो शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन। ये सिग्मा वाले भी क्वेश्चन काफी चैप्टर में है। ये है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n log a की पावर r अपॉन b की पावर r माइनस 1। सिग्मा वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो वो भी शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पूछिए, ऑप्शन है पहला ये है n/2 log a की पावर n अपॉन b की पावर n। बी ऑप्शन है n/2 log a की पावर n+1 अपॉन b की पावर n। n/2 log a की पावर n+1 अपॉन b की पावर n+1। यहाँ पे n-1 है और n/2 log a की पावर n+1 अपॉन b की पावर n+1। ये सिग्मा वाले जितने भी क्वेश्चन है सिग्मा वाले, ये भी सब शॉर्टकट से हो जाते हैं। ये समझा रहे हैं तुम्हें कैसे होंगे। इनमें भी देखो n आ रहा है, पहचान n वाले तो ज्यादातर हो जाते हैं। ये तो सिंपल था, जैसे ABCAB में थे तो 135 लेके कर देना, बस वही यहाँ रख देना जिसकी वैल्यू पूछी है इसमें, और वही ऑप्शन में रख देना। सिग्मा वाले समझ लो कैसे करते हैं। तो ये है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to r इज इक्वल टू 1 to n log a की पावर r b की पावर r-1। तो इसमें हम n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अभी बताया था n वाली प्रॉब्लम है, ये भी n आ रहा है ना, n इसमें यहाँ n, तो टेकिंग n इज इक्वल टू 2, टेकिंग n इज इक्वल टू 2, तो n यहाँ 2 ले रहे हैं। n वाली प्रॉब्लम है ये, n वाली बताया था, n की ज्यादा वैल्यू 2 ले लेना, तो n की जगह 2 लिख दो यहाँ। और log, अब यहाँ तो n है नहीं, यहाँ तो r है, n की जगह 2 होता है, बस n यहाँ पे था, n 2 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ। यहाँ तो r है तो ऐसी रहेगा a की पावर r अपॉन b की पावर r-1। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब ये होता है, यहाँ r था, ये r था यहाँ। सिग्मा का मतलब ये होता है r की वैल्यू पहले तो नीचे वाली रखो 1, तो r की वैल्यू 1 रखो यहाँ पहले 1, तो क्या आएगा? सिग्मा का मतलब तो पता होगा, r की वैल्यू यहाँ से शुरू करो 1, पहले यहाँ 1 रखो, तो log ये a आएगा, बस क्या आएगा? log a आएगा क्योंकि a की पावर 1 और नीचे b की पावर 0, तो a की पावर 1 तो a और b की पावर 0 तो नीचे 1 हो गया, a/1, तो ये आएगा। फिर प्लस, अब क्या रखते हैं 1, फिर रखते हैं 2, तो 2 ही लास्ट होगी है क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 1 से और यहाँ तक रखनी होती है, तो 1 के बाद 2 ही आएगा, बस यहाँ तक रखते हैं तो 2 और रख दो बस। तो log a की पावर 2 अपॉन यह आ जाएगा b की पावर 1, 2 रखेंगे ना, 2-1। अब log a प्लस log b क्या होता है? ये होता है log a गुणा b, तो ये हो जाएगा a³ अपॉन b। log इन दोनों की गुणा आएगी ना फिर, तो log a³ अपॉन b। अब ये किस में आ रहा है? n हमने 2 लिया था, तो n अगर 2 रख दे तो ये इसमें आ रहा है। सभी ऑप्शन में रख के देखना 2, जैसे यहाँ 2 रखोगे तो 2/2 ये तो हो जाएगा 1, तो ये आएगा log a² अपॉन b², ये आ रहा है, जबकि आना चाहिए यही है। क्या आ रहा है? पहले ऑप्शन में 2 रखोगे, इससे कैंसिल, यहाँ 2 रख रहे हैं, ये 2 रख रहे हैं, तो log a² अपॉन b² आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा पहले में। इसमें 2 रखना तो यहाँ रखेंगे, तो ये तो कैंसिल 2 से 2, ये आ रहा है log a की पावर 3 अपॉन b की पावर 2, ये आ रहा है log a की पावर 3 अपॉन b की पावर 2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा। तीसरे में रखना है 2, तो 2/2, ये तो 1 हो गया, हटाओ ये log
ए की पावर 3 अपॉन बी इसमें आ रहा है, 2 रखने पर ए की पावर 3 और ये जाएगा बी की पावर 2 माइनस 1, तो बी तो ये इसमें आ रहा है केवल इस ऑप्शन में, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है ये तो कैंसिल 2 अपॉन 2 लॉग ए की पावर 3 अपॉन बी की पावर 3 इसमें ही आ रहा है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ए बी सी आर इन ए बी, तो ये वैल्यू ले रहा 135, ये यहाँ रख देना, ये यहाँ रख के 240 आ रहा है, यही ऑप्शन में रख के जिसमें 240 आएगा, जैसे पहले ऑप्शन में आ रहा था। सिग्मा वाले भी ये सब शॉर्टकट से हो जाएंगे। पहले तो यही लिख देना सिग्मा में जो था, अब n की वैल्यू 2 ले लेना 2, तो n की जगह 2 रखना है, बाकी r जहाँ होगा वो ऐसे लिख देना, n की जगह 2 लिख देना बस। अब इसका मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू पहले 1 रखते हैं 1, तो ये आएगा log a की पावर 1, तो ये a हो गया a, और नीचे b की पावर 0 1 हो जाएगा log a अपॉन 1 प्लस फिर 2 रख देना, बस 2 वैल्यू रखना, पहली है और दूसरी है। यहाँ से शुरू करते ना 1 से और 2 तक तो 2 ही वैल्यू होंगी, फिर 2 रख देना प्लस फिर रख देना 2, तो ये आएगा log a की पावर 2 और b की पावर 1। अब log a प्लस log b को log a बड़ा b लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब तुम्हें n की वैल्यू 2 ली थी, तो n की वैल्यू 2 यही ऑप्शन में रखनी है, एक ऑप्शन में ऐसा आएगा बस ये, तो वो सी में आ रहा है, n की जगह 2 रख के सी में आ रहा है। ये और शॉर्टकट बता रहे हैं अभी। ये शॉर्टकट बता रहे हैं, पहले हमने थ्योरी के क्वेश्चन करवाए थे, केवल ए बी करवाइए, आज जीटी के बताएंगे और फिर उसमें भी शॉर्टकट बताएंगे। जैसे ये है ये एक्स वाई जेड, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, then value of x plus y into y plus z into z plus x is, पहला ऑप्शन है इज इक्वल टू 8xyz, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड के इक्वल होगी, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, या ये क्या है, ये है ग्रेटर देन एक्स वाई 8xyz, और सी है लेस देन 8xyz, और डी है नन। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे नहीं एपी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, कोई भी 3 इंटीजर ले सकते हो। जैसे ये ले लो 1 2 3, पॉजिटिव लेना इंटीजर, 3 संख्या कोई सी भी प्लस की, कोई सी भी, ये नहीं है एपी वगैरह बने कुछ भी बने, 3 संख्या एक, जैसे 1 2 3 ले ली। अब इसमें जैसे ये कहा है इसकी वैल्यू x प्लस वाई, मतलब इसमें रख दो, इसमें रख दो एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2 z3, यह आ जाएगा 3 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ रही है ये आ गया 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 60, ये 60 आ रही है। अब देखो तीनों ऑप्शन में 8xyz है, तीनों ऑप्शन में टर्म तो यही है 8xyz, तीनों ऑप्शन में, तो ये निकाल लो 8xyz, तो 8x1 by 2 z3, तो ये कितनी आ रही है,
ये आ रही है 48। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये तो इसकी वैल्यू है, ये 8 XYZ की वैल्यू से ज्यादा है या कम है? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। और ये आ रहा है 60, तो 60 क्या 48 के इक्वल है? ये आ रहा है 48। तो पहला ऑप्शन ये है कि जैसे ये 60 है तो 60 क्या 48 के इक्वल है? नहीं है। 60 ग्रेटर देन 48, ग्रेटर देन का साइन है ना, ये ग्रेटर 60, ये 60 हो गया, ग्रेटर देन 48, सही है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ये आ रहा है 60, इसकी वैल्यू 60, लेस देन 48, ये भी नहीं होगा। तो मतलब यही पता चल गया, यही ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 60 और ये कहा है 60 ग्रेटर देन 48, 60 48 से ज्यादा होता है। हाँ, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। और समझ लो शॉर्टकट के, तो जैसे कहा था ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई सी भी तीन संख्याएं ले लेना, कोई सी भी तीन प्लस में, और वो यहाँ रख देना और इसकी वैल्यू निकाल लेना इसकी, और ऑप्शन में 8 XYZ है, इसकी निकाल लेना, पता चल जाएगा ये बड़ी है ये बड़ी है। तो ये कहा है ये बड़ी है, ये 60 है, ये बड़ी है 48 से, ये आ गया ऑप्शन बड़ी है, यहाँ 60 है, 60 बड़ा है 48 से। ये और शॉर्टकट वाले क्वेश्चन समझ लो। ये कहा है सम ऑफ n टर्म्स, सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 2, और ये गुणा में है, गुणा में 2 गुणा 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और ये है 2 और ये इंटू है, पॉइंट नहीं है इंटू है, 2 इंटू 4 स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई। ये टाइम का जो समय ये है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 when n is even, when n is even। अब ये क्या है, when is odd, when n is odd, when n is odd, the sum, ये है n प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये भी प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से हो जाएगी। इसने क्या पूछा है, इसमें कहा है कि जब, और कुछ मत देखो, बस ये देखो when n is odd, इसने कहा है जब n odd है तो इसका सम क्या आएगा। तो odd के लिए पूछा है, इवन के लिए तो गिवन है ये है, इवन के लिए तो गिवन है ये है, odd के लिए पूछा है, तो ये देखते हैं किसके लिए पूछा है, odd के लिए। तो n is odd के लिए पूछा है, तो n क्या ले लेंगे, n ले लेंगे 3, क्योंकि हमने बताया था n ज्यादातर 2 लेते हैं, लेकिन ऑड है इसलिए 3 लेना है, क्योंकि 1 तो मत लेना, 1 तो कभी कभी लेते हैं किसी प्रॉब्लम में, जैसे 1 हमने बताया 2 लेना है, 2 के बाद और क्या बढ़ता है 3, तो n 3 ले रहा है, 3 का मतलब यहाँ 3 टर्म को प्लस करना है, n 3 का मतलब यहाँ 3 टर्म को प्लस करना है, तो 1 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 8, ये 2 का स्क्वायर और इंटू 2 है, ये पॉइंट नहीं है ये, 4 इंटू 2, और ये क्या होगा 9, तो ये आ रहा है 18। अब n3 क्यों लिया था हमने, क्योंकि n ऑड के लिए पूछा है, ऑड तो ऑड 3 होता है, इसलिए 2 से नहीं होती है प्रॉब्लम। अगर हाँ जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें n कहा होता बस कि n ये नहीं कहा होता ऑड या n, तो 2 ले लेते हैं। अब n 3 का मतलब 3 टर्म ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है 18,
अब 3 ऐड करके देखो ए में क्या आ रहा है, 3 ही रखना है, 3, तो ए में रखो 3, तो ये आ रहा है 3 इंटू 4/2, तो कितना आ रहा है 6। तो ये नहीं है, जिसमें 9 आएगा वो होगा, जिसमें 18 आएगा वो होगा, 9 नहीं 18। बी में क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, n की जगह 3 रख रहा है, तो n स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 3 रखेंगे तो 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ रहा है 18, तो ये आ रहा है 18 इसमें। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, 18 इसी में आ गया, 3 रख के 9 2 18, 18 ही आ रहा था क्योंकि 3 टर्म को ऐड किया, 18 आ रहा है, 3 रख के जिसमें 18 आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ और आएगा, 18 नहीं आएगा, इसमें भी 18 नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें आ रहा है। तो ये शॉर्टकट मेथड ये समझने बहुत जरूरी होते हैं। ये शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 1 + 2 1 + 2 + 2 स्क्वायर अब ये कहा, इसमें सम ऑफ n टर्म्स ये पूछा है। अभी ये क्वेश्चन नहीं बताया, ये ऐसा सम ऑफ n टर्म्स वाला। हाँ, तो ऑप्शन है टू दी पावर n + 2 -n - 4 2 इंटू टू दी पावर n - 1 -n टू दी पावर n + 1 -n टू दी पावर n + 1 -1। ये पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, तो इसमें फिर n = 2 ले रहे हैं, ऑडियो में पूछ रही है तो 2 ले लेना। तो इसका मतलब 2 लेने का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स एंड 2 रख दिया, इसका मतलब 2 टर्म को प्लस करना है, इसे और इसे प्लस करना है। हाँ, सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ब्रैकेट में लिखा है पहली और ये दूसरी, इनको प्लस करना है, सम का मतलब इन्हें प्लस करना है। तो ये आएगा 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10। अब n = जैसे पहले ऑप्शन में रखो, तो जिसमें 10 आएगा वो ऑप्शन होगा, n 2 इसमें रखना, तो ये आएगा 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 रखना है ना, 2 16 - 2 - 4, तो इसी में ही 10 आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया। इसमें रखते देखो, बी में बस एक ही में आएगा, वैसे 10 आ गया इसमें, और हम कंफर्म करने के लिए बता रहे हैं 2 रखना है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 - 3 माइनस ये आएगा, तो ये नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, इसमें रखना, इसमें 2 रखना है, तो 8 - 2 ये भी नहीं आ रहा, 10 आना चाहिए ना, 10 वो एक ही में आएगा, इसमें रखना 2 तो इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये 8 - 1 ये भी नहीं आ रहा 10। वैसे यही ऑप्शन है ये, लेकिन इनको कंफर्म करने के लिए बताया था तुम्हें। हाँ, तो आज ये यहीं तक कराया, कुछ हमने शुरू में क्वेश्चन करवाए थे फॉर्मूले वाले, उसके बाद शॉर्टकट मेथड किस किस में लगता है, जैसे सम ऑफ n टर्म्स जिसमें n आ रहा हो,
या और देखना प्रॉब्लम, जो शॉर्टकट से काफी प्रॉब्लम बताएंगे आज अपने। तो डेली हम ऐसे ही बताएंगे जो फॉर्मूले से होंगी, सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है जो फॉर्मूले से होंगी और फिर शॉर्टकट से भी होंगी। शॉर्टकट में तुमने देखा है यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। कल जीपी के फॉर्मूले बताएंगे और साथ साथ जीपी में भी शॉर्टकट कैसे लगते हैं वो समझाएंगे।